हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है हमारे एमसीक्यू सीरीज में एक नया टॉपिक, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। हमारा तरीका है बिल्कुल सिंपल, एमसीक्यूज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। ये हूं मैं और ये है हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां आपको आज का पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड पंजाब वाज फॉर्म्ड। 1 मोहम्मद शाह, सेकंड जलंधर शाह, थर्ड फारूक सियार या फोर्थ आलमगीर सेकंड। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम, और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है मोहम्मद शाह। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी हैदराबाद की, बंगाल, अवध और पंजाब, ये मोहम्मद शाह के पीरियड में बनी थी। उनका रूल हुआ 1719 से 1748 तक। उनके रेन की एक खासियत ये थी कि जो रीजनल पावर थे वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगे, और जो सेंट्रल कंट्रोल था वो वीक होने लगा। जैसे कि हैदराबाद, इसकी फॉर्मेशन हुई निजाम उल मुल्क के अंडर। बंगाल 1717 में मुर्शिद कुली खान, अवध सादत खान के अंडर बना। वैसे ही पंजाब में भी हमें रीजनल पावर्स का उदय देखने को मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was the Mughal emperor when Nadir Shah looted Delhi? फर्स्ट मोहम्मद शाह, सेकंड जलंधर शाह, थर्ड फारूक सियार या फोर्थ आलमगीर सेकंड। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट मोहम्मद शाह। जो मुगल एम्परर थे जब नादिर शाह ने इन्वेजन किया, वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने मुगल आर्मी को बैटल ऑफ करनाल में हराया और दिल्ली में काफी तबाही भी मचाई। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought between first the Mughal and the Marathas, second the Afghan forces and the Marathas, three the Mughal and the Afghan forces, fourth Lodi and the Marathas। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, द अफगान फोर्सेस एंड द मराठा। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो लड़ी गई थी मराठा एम्पायर के बीच और अफगान कोलिशन के बीच, जिसको नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी को अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है। उस कोलिशन का हिस्सा थे रोहिलिया अफगान्स अंडर नजबुद्दौला, सूजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, और मराठा फोर्सेस का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। नजबुद्दौला, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने अपना मीर बख्शी बनाया था, उसे दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया मराठास के द्वारा, और इसीलिए अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पे वापस अटैक किया। इस बैटल में डिसाइसिव विक्ट्री हुई अफगान्स की। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल शाह बेखबर टू मुगल एम्परर बहादुर शाह? 1 औरंगजेब, 2 नादिर शाह, 3 अहमद शाह अब्दाली या 4 खफी खान। आपको मिलता है 5 सेकेंड। हमारा करेक्ट आंसर है 4th खफी खान। शाही बेखबर का टाइटल मुगल एम्परर बहादुर शाह को दिया गया था, जिन्होंने रूल किया था 1707 से लेकर 1712 तक। खफी खान ने बहादुर शाह को ये टाइटल इसीलिए दिया था क्योंकि उनका मानना था कि उनमें लैक ऑफ डिसाइसिवनेस है, प्लस वो अपीस करने के लिए सबको टाइटल्स और रिवॉर्ड्स बांटते रहते थे। बहादुर शाह का असली नाम था मुअज्जम खान, और वो थे औरंगजेब के बेटे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the first Mughal emperor to be killed by his ministers? 1 जलंधर शाह, सेकंड फारूक सियार, थर्ड मोहम्मद शाह या फोर्थ आलमगीर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड फारूक सियार। फारूक सियार जो थे उन्होंने रूल किया 1713 से लेकर 1719 तक, और वो थे 10वें मुगल शासक।
लेकिन फारूक सियार की मृत्यु का कारण बने सैयद ब्रदर्स, जिन्होंने धोखे से उन्हें मार दिया। सैयद ब्रदर्स के नाम थे सैयद हसन अली खान और सैयद हुसैन अली खान। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Mughal emperor ruled for the shortest time? First, Jalandhar Shah. Second, Farrukh Siyar. Third, Muhammad Shah. या फोर्थ, रफीउल दर्जात। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है रफीउल दर्जात। रफीउल दर्जात जो थे वो ऐसे मुगल किंग थे जिन्होंने सिर्फ 3 महीने और 9 दिन के लिए रूल किया इन 1790। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो मुगल एम्परर बने वो बने रफीउल दौरा, जो इनके भाई थे, पर उन्होंने भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया, 3 महीने और 11 दिन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Mughal emperor was given the title of Rangila? First, Jalandhar Shah. Second, Farrukh Siyar. Third, Muhammad Shah. या फोर्थ, रफीउल दर्जात। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला का टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें लग्जेरियस लाइफस्टाइल जीने का शौक था और उन्हें काफी इंटरेस्ट था आर्ट्स में, म्यूजिक में, डांस में, वाइन एज वेल एज वुमेन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the Mughal ruler when Battle of Plassey was fought? First, Muhammad Shah. Second, Jalandhar Shah. थर्ड, फारूक सियार या फोर्थ, आलमगीर सेकेंड। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए अपने सही आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ, आलमगीर सेकेंड। आलमगीर सेकेंड ने रूल किया 1754 से 1759 तक। जो बैटल ऑफ प्लेसी है वो लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। बैटल ऑफ प्लेसी और अदर बैटल्स की हम अपने आने वाली सीरीज में जरूर बात करेंगे, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the Mughal ruler when third battle of Panipat and battle of Buxar was fought? First, Jalandhar Shah. Second, Shah Alam second. Third, Muhammad Shah या फोर्थ, रफी उल दर्जात। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो चलिए चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड, शाह आलम सेकंड। इन दोनों ही बैटल्स के दौरान जो मुगल एम्परर थे वो थे शाह आलम सेकंड। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी जो 1761 में लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुरानी के बीच में। बैटल ऑफ बुक्सार 1764 में हुई थी और ये लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सूजा उद दौला के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Mughal emperor gave the title of Raja to Ram Mohan Roy? First, Jalandhar Shah. Second, Shah Alam second. Third, मोहम्मद शाह या फोर्थ, अकबर शाह सेकंड। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। तो चलिए अपने करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। अकबर सेकंड ने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया और इसकी वजह ये थी ताकि वो इंग्लैंड जाके उन्हें रिप्रेजेंट कर सके उनकी पेंशन इंक्रीज के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैंने यहाँ पे आपके लिए लेटर मुगल्स में। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली ऐसे आते हैं कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है रूलर्स को। तो अब हम एक एक करके इन रूलर्स पे जाते हैं और इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम नोट डाउन करते हैं। बहादुर शाह जो थे वो बेटे थे औरंगजेब के। इन्होंने अपने 2 भाइयों को मरवाकर मोहम्मद आजम और काम बख्श के बाद खुद राजा बने। शाह बेखबर खफी खान ने इन्हें ये टाइटल दिया था। वैसे तो इन्होंने ऑलमोस्ट सबकी तरफ एक कॉन्सुलरी अप्रोच ही फॉलो की, जैसे कि मराठास, राजपूत और जट। सिर्फ सिख जो थे जो कि लड़ रहे थे अंदर बंदा बहादुर, उनके साथ इनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। हमारे नेक्स्ट रूलर हैं जलंधर शाह।
ये पहले पपेट रूलर थे जिन्होंने 1712 से 1730 तक राज किया। इनके टाइम पे जो वजीर थे जुल्फिकार खान, उनकी डोमिनेंस बहुत बढ़ गई। इन्होंने अबॉलिश किया जजिया को, और इनकी जो डेथ है उसका कारण बने फारूक सियार, जो कि इनके नेफ्यू थे। इनको मरवा कर वो खुद राजा बने। चलिए चलते हैं हम आगे। फारूक सियार जो है वो सैयद ब्रदर्स की मदद से राजा बने, लेकिन इनके टाइम में जो सैयद ब्रदर्स थे उन्हीं के पास ज्यादा पावर्स थी और उन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता था। एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनके रीजन का, वो है फरमान ऑफ 1717। ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर प्रूव हुआ मुगल्स के लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने इजाजत दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, मात्र 3000 रुपए में। बंदा बहादुर का एग्जीक्यूशन भी फारूक सियार के टाइम पे ही हुआ। इसके बाद आते हैं रफीउल दरजात। रफीउल दरजात जो है ये सैयद ब्रदर्स ने इनको राजा बनाया, उनकी हेल्प से बने ये, और ये शॉर्टेस्ट रेन रहा इनका सारे लेटर मुगल किंग्स में। इसके बाद आते हैं रफीउल दौरा। वो भी पपेट रूलर ही थे और उन्होंने भी बहुत कम टाइम तक राज किया। चलिए चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट रूलर हैं वो है मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने राज किया 1719 से लेकर 1748 तक। इनके टाइम पे जो सैयद ब्रदर्स थे उन्हें मरवा दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वो किंग मेकर प्ले कर रहे थे और उसी पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें मरवा भी दिया गया। इसके बाद जो नादिर शाह का इन्वेजन है वो भी इसी टाइम पे हुआ था, यानी कि 1739 में। आपने पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड के बारे में जरूर सुना होगा। ये दोनों तब दिल्ली में हुआ करते थे, लेकिन नादिर शाह के इन्वेजन के बाद इन्हें वो अपने साथ ले गया। और इसी टाइम पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जैसे कि हैदराबाद और अवध, इनका भी राइज होना शुरू हो गया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट रूलर हैं वो है अहमद शाह बहादुर, जिन्होंने राज किया 1748 से लेकर 1754 तक। वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे और ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनकी माँ कुत्सिया बेगम के हाथ में रहती थी। अब्दाली का इन्वेजन भी हुआ इनके टाइम पे 4 बारी, लेकिन इनको इनके ही वजीर इमादुल मुल्क ने अंधा कर दिया और गद्दी से उतार दिया। अब चलते हैं हम आगे। हमारे जो नेक्स्ट रूलर हैं वो है आलमगीर सेकेंड, जिन्होंने राज किया 1754 से लेकर 1759। इनको थ्रोन पे बिठाया इमादुल मुल्क ने, जो कि वजीर थे। इनके टाइम पे डोमिनेंस ज्यादा रही दुरानी की और मराठास की। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में जो हुआ था वो भी इन्हीं के पीरियड में लड़ा गया था, लेकिन इनको इमादुल मुल्क ने ही मरवा दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये अहमद शाह अब्दाली का साथ देके मुझे ही ना हरा दे। इसके बाद आते हैं शाह आलम सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 तक। बैटल ऑफ बुक्सार, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये 1764 में लड़ी गई थी अलॉन्ग विद मीर कासिम एंड सूजा उद्दौला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें हरा दिया। और उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिसे 1765 में बनाया गया था। इसमें जो दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा थी वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। अब हम आगे चलते हैं। अकबर शाह सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है 1806 से लेकर 1837। अकबर शाह सेकंड जो थे वो बस एक नाम के ही किंग थे, उनके कोई खास फंक्शन थे नहीं। और इन्हीं के टाइम पे कंपनी ने जो मुगल एम्परर की इमेज उनके कॉइन्स पे होती थी उसे भी डालना बंद कर दिया। इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था और इन्हें इंग्लैंड भेजा फॉर द बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश। इसके बाद आते हैं हमारे बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल किंग थे। बहादुर शाह जफर एक पोइट भी थे और सूफी भी थे, और ये फाइनल मुगल एम्परर थे। फिगर हेड, इनका ही नाम चला था 1857 के युद्ध में। इन्हीं को बोला गया था कि ये हमारे राजा हैं और इन्हीं के अंडर फाइट किया गया था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया था रंगून, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं के साथ अंत हो गया मुगल एम्पायर का। थैंक यू हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने के लिए। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हुआ हो। यहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और वहां पे ही आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।